स्वागत है आप सभी का आपके अपनी एक्सीलेंट क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो मैं इस राज्य की लोकेशन आपको इंडिया के मैप पे दिखा देती हूँ। ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 64.1 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर एनीमिया मुक्त राज्य बन गया है। यह भारत सूचकांक में पहला राज्य है जो एनीमिया मुक्त बन गया है 64.1 स्कोर के साथ, और उड़ीसा 59.3 स्कोर के साथ सेकंड नंबर पर है। 2018 और 19 में हिमाचल प्रदेश की स्थिति 18वें स्थान पर थी, लेकिन वहां के जो सरकार है और क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, उनके लगातार प्रयास के कारण हिमाचल इस बार तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत जो है वो एनीमिया का जो गंभीर स्वास्थ्य चिंता के रूप में है, उसमें से एक देश है। जितने भी देश हैं एनीमिया से चिंतित, गंभीर स्वास्थ्य चिंता से चिंतित, उनमें से भारत एक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? हमने हाल में ही पढ़ा था कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अब असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? तो असम सरकार ने कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां उद्यान घोषित कर दिया है। 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है इसको, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को हम वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं, और इसको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 2004 में मान्यता दी गई थी। और देश में अब दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या असम में हो गई है। ऐसा असम राज्य हो गया है जिसमें देश का दूसरा राज्य असम हो गया है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। और फर्स्ट स्थान पर है मध्य प्रदेश और अंडमान द्वीप समूह। इनमें 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सेकंड नंबर पर है असम, जहां पर 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेजन, एप्पल और गूगल ने हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में ट्रंप समर्थकों के किस पसंदीदा ऐप को हटा दिया है? तो यह ऐप है पार्लर। जो ट्रंप समर्थक थे उनका सोशल नेटवर्क पार्लर पसंदीदा को हटा दिया है एप्पल ने आईफोन, और फिर इसके बाद गूगल ने अपने जो उनका स्पेंसर है उससे पार्लर को हटा दिया है, जबकि अमेजन है जो उसने अपनी वेब होस्टिंग सेवा से इसको अलग कर दिया है। इस पर आरोप लगाया गया है कि इसने नियम तोड़ने का आरोप है इसके ऊपर। पार्लर पसंदीदा ऐप के ऊपर नियम तोड़ने का आरोप लगाया गया है। तो कौन सा ऐप है? पार्लर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे? तो ये हैं सूरीनाम। ये सूरीनाम से बिलोंग करते हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये प्रवासी भारतीय दिवस के दिन भी शामिल हुए थे। ये भारत और सूरीनाम के बीच लोगों के मुक्त आवागमन के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया है। जो सूरीनाम देश है, जो सूरीनाम है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है, और इसकी आधिकारिक भाषा है डच यहाँ की आधिकारिक भाषा है, और यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सूरीनाम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय टीम का कौन सा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? उनकी फोटो में हम आपको दिखा देते हैं। तो ये हैं रोहित शर्मा। भारतीय टीम के बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाए हैं। यह विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए ऐसा करने वाले। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। जबकि किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के लगाने में वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल पहले स्थान पर हैं। और इन्होंने, जो रोहित शर्मा हैं, इन्होंने 2007 से लेकर 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 65 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 100 छक्के लगाए हैं। तो ये हैं रोहित शर्मा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौनसेवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है? यह 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। इसका आयोजन किया गया था गोवा के पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। और यह एशिया का सबसे जो महत्वपूर्ण फिल्म समारोह होते हैं उनमें से एक है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी और यह हर साल गोवा में मनाया जाता है।
हर साल इसका आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में ही किया जाता है। और कंट्री इन फोकस इसका एक खंड है। इसका आशय रहता है कि इससे जो संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता, जो भी उत्कृष्टता है और योगदान, इन दोनों को मान्यता प्रदान करता है। कंट्री इन फोकस इसका एक खंड है। तो इसका राइट आंसर है 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निर्देशक नियुक्त किया है? उनकी फोटो हम आपको दिखा देते हैं। जो बाइडेन ने अपने प्रशासन में अहम पदों पर 13 महिलाओं को शामिल किया है और 13 महिलाओं के साथ साथ 20 भारतीय अमेरिकों को भी नामित किया है। अब ये 20 भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने वहाँ की सदस्यता या जो वहाँ पर जाकर भारतीय रहने लगे हैं, उनको भी नामित किया गया। ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो बाइडेन ने अपने प्रशासन के अहम पदों पर 20 भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है। विलियम वंस ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, ये विलियम वंस हैं, इन्होंने मनमोहन सिंह का जब कार्यकाल था भारत में, उनके समय में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ये हैं विलियम वंस और ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही राष्ट्रपतियों के साथ कार्य कर चुके हैं। ये जो अमेरिका के जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, इन दोनों के राष्ट्रपतियों के साथ इन्होंने काम किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो महिलाओं का प्रतिशत कितना है, यह इसमें पूछा गया है। तो देश भर में जो पुलिस फोर्स है उसकी कुल तादाद में से 10.3% महिलाएं पुलिस बल में हैं। तो इसका राइट आंसर है 10.3%। और जो सबसे, अब किस राज्य में सबसे ज़्यादा इसका प्रतिशत है? तो बिहार पुलिस में महिलाओं का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, 25.3% है बिहार में, जो सबसे ज़्यादा है। और बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है। यहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी पुलिस में 19.15 है। इसके बाद चंडीगढ़ में 18.78 और तमिलनाडु में 18.5% है। तो फर्स्ट है बिहार, सेकंड है हिमाचल प्रदेश। और पूरे देश भर का पूछा जाए तो 10.3% हिस्सेदारी है महिलाओं की पुलिस बल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ऐसा करने वाला देश है जापान। जापान ने ऐसा किया है और जापान सरकार ने भारत को 30 बिलियन जापानी येन का विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। इस ऋण का उद्देश्य है कि जो महामारी के गंभीर प्रभाव हैं उसके खिलाफ पूरे देश में गरीबी और कमजोर लोगों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका सहयोग भारत को दिया है जापान ने। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की जो मुद्रा है वो जापानी येन है और यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा, यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा। और यह सहायता करी है जापान ने सहायता करी है, विकास सहायता ऋण के देने की घोषणा की है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन IAS और PSC में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए डेली का एक क्वेश्चन शामिल किया जाएगा। तो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। हाल ही में चर्चा में रहा शीश नोट के संबंध में सही है, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सही है? तुर्की के मरमरा सागर में शीश नोट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया। क्या यह कथन सही है? इस तरह के शीश नोट काला सागर, एजियन सागर और भूमध्य सागर में भी देखे गए हैं। क्या यह कथन सही है? यह हरे रंग के कीचड़ पंख की एक चिपचिपी परत होती है। यह शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता हो जाने पर निर्मित होते हैं। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि हाँ, ये तुर्की के मरमरा सागर में शीश नोट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया है। केवल यहाँ पर ही इसका प्रकोप देखा गया है, तो सेकंड ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। और ये हरे रंग के कीचड़ पंख की एक चिपचिपी परत होती है। यह जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इसके जो समुद्र के अंदर के जीव होते हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। मछलियाँ, मगरमच्छ और समुद्री जितने भी हैं, मूंगा, जितने भी चीज़ें समुद्र के अंदर हैं, उन सब के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए
यह खतरनाक होते हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हरे रंग के कीचड़ पंख की एक चिपचिपी परत होती है और यह शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता हो जाने पर निर्मित होते हैं। ये कथन भी सही है। तुर्की में सी स्नॉट हुआ है, इसका प्रकोप पहली बार 2007 में देखा गया था। तो जैसे कि हमने देखा कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि इसमें 1, 3 बार 4 सही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा आज का लकी क्वेश्चन है, इसका जवाब देकर आप हमारे लकी विजेता बन सकते हैं। आपको राइट आंसर बताना है। आपके आंसर की हेल्प के लिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ऑसम डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।